नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्काई लाइन होटल में तोड़फोड़ की गई है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की गई है। इंदौर बाईपास पर यह स्काई लाइन होटल है जिसमें तोड़फोड़ की गई थी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने यह तोड़फोड़ की थी, इन पर यह आरोप लगा और पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं और अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि रिजॉर्ट के मालिक जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि फ्री में पास नहीं दिया तो तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें बलवा, मारपीट और तोड़फोड़ समेत 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए। इंदौर के स्काई लाइन होटल में तोड़फोड़ का मामला है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो गई है और सीसीटीवी फुटेज भी तोड़फोड़ का सामने आया है। कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरा ये कहना है कि सर ने मुझे 2 दिन पहले बताया कि वहाँ पे ये सब चीज़ आप ऑर्गेनाइज मत करना, उसमें हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ है तो मुस्लिम नहीं आना चाहिए। तो मैंने सर क्या किया, व्हाट्सएप का सेम डे एक ग्रुप बना दिया कि कोई भी बंदा आता है मैं उसका पूरा फुटेज और A to Z चीज़ है मैं उसमें डाल के रखूंगा। अब आज यहाँ पे सर चीजें स्टार्ट भी नहीं हुई, पूरा आकर होटल तोड़फोड़ करके चले गए। वो तो सर मेरे गेस्ट को भी सर उन्होंने मतलब टच किया है सर। कब करा तो वही था, खड़ा हुआ था। ये अब सर मैं दूंगा ना सर, पूरा होटल का मैं पूरा एक फुटेज निकाल के दे रहा हूँ सर। अरे आप फुटेज निकाल लो, किसको दोगे आप? निकाल के सर अब मुझे तो आगे बढ़ाना पड़ेगा सर, पुलिस एफआईआर ये सब करना पड़ेगा क्योंकि मीडिया एक्टिव हो गई है, पुलिस एक्टिव हो गई है। हाँ, आप एक काम करो, पुलिस को दे दो, मीडिया को दे दो, सीएम को दे दो, है ना? जी सर। और कहाँ दोगे बताओ? नहीं मैं तो खबर ही दे सकता हूँ सर, मैं कहाँ दूंगा? मेरी बात सुन, है ना? फालतू बात करना नहीं। वो बिहार से आया ना या नौकरी करने? हाँ है ना? जी सर। जिंदगी के आकाश सजते हुआ की है ना? अच्छा। और देर से जहाँ करते बने जहाँ वहाँ चले जाए, करा के दिखा एफआईआर। अच्छा है ना? ठीक है। तुम्हारा रिसोर्ट। अच्छा मत तो अभी वापिस आके बता दो, अभी तो वीडियो निकाल के ले गया था मैं। अच्छा वापिस आता हूँ फिर। ठीक है। क्या करेंगे? मार देंगे? मार दो सर, मार दो जान से, और क्या करोगे? नहीं मेरे को मार दो ना, मार दो, मैं गलत हूँ ना, मार दो। ये थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर स्काई लाइन रिसोर्ट होटल है बाईपास पर। इसमें सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसमें कुछ लोगों के नामजद किए एफआईआर और बाकी अन्य लोगों पर एफआईआर की। इनका नाम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से निकाला जा रहा है। आज दोपहर में 1 बजे के लगभग में कम्मू मिश्रा के द्वारा, वो हिंदू महासंगठन के कुछ हैं अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, उनके द्वारा ये गुंडागर्दी की शर्मनाक हरकत की गई है। जबकि उस टाइम में इवेंट भी नहीं चल रहा था, एक हमारे गेस्ट भी नहीं थे वहाँ पे, शादी का माहौल था, हमारे यहाँ शादी चल रहा था। उस दौरान इन्होंने ये शर्मनाक घटना करी है। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। अरुण, हिंदू जागरण मंच के लोगों पर आरोप लग रहा है और बाकायदा एक व्यक्ति का ये नाम भी ले रहे हैं कि, और वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें गाली गलौज तक की जा रही है और ये तक कहा जा रहा है कि सीएम तक पहुंचा दो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। बिल्कुल सही पुनीत है। तो सीधी गुंडागर्दी है, खासतौर से हिंदूवादी संगठनों के नेताओं की। और मामला ये है कि आज 3 बजे रंगपंचमी पर होटल में पार्टी थी, उसके इन्होंने पास मांगे थे और पास जब होटल के मैनेजर ने नहीं दिए तो होटल में जाकर इन्होंने तोड़फोड़ कर दी और उसको ये कहा गया कि मुस्लिम संगठन के लोगों को आप बुला रहे हो, जबकि मैनेजर खुद कह रहा है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, एक का नाम आपको दे देंगे और आइडेंटिटी कार्ड भी उनका दे देंगे जो लोग इस पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन मामला यही है कि दादागिरी का मामला था और इसमें हिंदूवादी संगठन के लोग शामिल होना चाह रहे थे पार्टी में और यही वजह रही कि इस होटल में तोड़फोड़ की गई। जब सीसीटीवी फुटेज आया तो पुलिस ने 9 गंभीर धाराओं में 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और लोगों की भी पहचान की जा रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो सख्त कार्रवाई करेंगे। इंदौर में किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी संगठन के लोग हों। चलिए, अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भी यह बात कह चुके हैं कि गुंडागर्दी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुंडाई सारी निकाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा भी यह कह दिया गया है और पुलिस भी यह कह रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई
क्या होती है, कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी कब होती है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। ग्वालियर से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान दिया है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य है, उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद ही भारत में मिल जाएंगे। बागेश्वर के महाराज भटके हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद साहब ईसा मसीह सबके पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू थे। तो ये उन्होंने एक बार फिर से बात कही है कि मोहम्मद साहब और ईसा मसीह सबके पूर्वज जो हैं वो सनातन वैदिक आर्य हिंदू थे। लेकिन साथ ही में साथ उन्होंने ये एक बड़ी बात कही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद ही आखिर कुछ वक्त बाद भारत में मिल जाएंगे। और बागेश्वर धाम के महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि वो भटके हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं पहले एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भाषित होना ही है, कारण सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस ऐतिहासिक तथ्य पर किसको शंका होगी, शंका समाधान कर ले। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। जितनी देवियां हैं 84 लाख योनियों में स्वयं शतरूपा ने योग बल से उन देवियों का रूप धारण किया। जितने पुरुष हैं 84 लाख योनियों में स्वयं मनु ने योग बल से स्वयं को पुरुष के रूप में उद्भाषित किया। मन शतरूपा की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की समुत्पत्ति अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण से हुई। श्रीमन नारायण जिनको विष्णु कहते हैं वो सबके पूर्व और पूर्वज हैं। इस प्रकार से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं और वो इतने प्रशस्त होते हैं कि 32 विद्या 64 कला। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, बड़ी बात कह दी और केवल ये नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कि एशिया महाद्वीप जो है वो हिंदू महाद्वीप के नाम से अब बहुत जल्द पहचाना जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने आज ग्वालियर अल्प प्रवास पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर पीठ के धीरेन्द्र शास्त्री को भटके हुए हिंदुओं के लिए काम करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को इस बात में शक नहीं होना चाहिए कि जो एशिया महाद्वीप है वो एक तरह से हिंदू महाद्वीप रहा है और चाहे ईसा मसीह हो या मोहम्मद साहब हो, सभी के जो पूर्वज थे वो वैदिक आर्य हिंदू थे। और ये बात शास्त्रार्थ और तथ्यों के आधार पर उनका दावा है कि इस तरह की बात सत्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो अखंड भारत की बात हो रही है या हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, समग्र जो एशिया महाद्वीप है उसे भारतीय उपमहाद्वीप के तौर पर स्थापित करने की बात हो रही। तो स्वामी जी ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में भूखमरी है, 250 रुपए किलो आटा हो चुका है। तो जो स्थितियां हैं वो खुद ब खुद पाकिस्तान एक दिन ऐसा आएगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो भारत में विलय के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में भी आने वाले समय में इसी तरह के हालात बनेंगे। तो आने वाले समय में जो हिंदुस्तान है पूरा अखंड भारत के तौर पर स्थापित हो जाएगा। इसके लिए किसी तरह के मारकाट प्रयास की जरूरत नहीं बनेगी। परिस्थितियां और हालात ऐसे बन जाएंगे कि ये सभी जो देश हैं जो भारत से टूटकर निकले हैं, ये देश वापस आने वाले समय में भारत के ही अधीन होंगे और भारत की ही सत्ता को स्वीकार करेंगे और भारत पूरे दुनिया में जो एक नई दिशा देने का काम करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर को सौगात देने का काम किया और यहां 258 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 1013 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। सीएम शिवराज ने 414 करोड़ की लागत से बनने वाले मंझूरी डैम का भूमि पूजन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद थे। सीएम ने कहा कि आज का दिन श्योपुर के लिए ऐतिहासिक है। कई विकास योजनाओं की शुरुआत यहां से हो रही है। मेरे मन में आनंद, प्रसन्नता और गर्व तीनों है कि श्योपुर हमारा जिला जो पिछड़ेपन का शिकार था कभी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी लगातार प्रयत्नरत है, सिंधिया जी भी प्रयत्नरत है,
और प्रदेश की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़े जिले को अग्रणी जिलों की पात में शामिल कर दिया है। एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शिलान्यास के और लोकार्पण के कार्यक्रम, और ये सिलसिला लगातार चल रहा। आप देख रहे हैं, पहले चीता प्रोजेक्ट आया, प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। उसके बाद एक के बाद एक, चाहे गरीबों के घर बनवाने का मामला हो, सिंचाई की योजनाएं हो, पीने का पानी हो, नैरो गेज से ब्रॉड गेज हो या नेशनल हाईवे हो, लगातार श्योपुर जिले के विकास के लिए काम चल रहा है। श्योपुर अब बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, मेरी महिलाओं के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, मेरे अन्नदाताओं के लिए, मेरे भाई और बहनों, ये 12 मार्च का दिवस शिवराज सिंह जी अपने साथ विकास और प्रगति और इस क्षेत्र के भविष्य का एक ऐसा नया भंडार नरेंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह जी लेके आए हैं, जिससे क्षेत्र का भविष्य बदलेगा। इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। श्योपुर के इतिहास में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज श्योपुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, जिसकी लागत 258 करोड़ रुपया है। मुजरी डैम योजना का आज शिलान्यास हुआ है। ये बड़ी सिंचाई परियोजना है, इस पर 414 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। और उद्वहन सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन के लिए जो चंबल से शुरू हुई है, 167 करोड़ रुपए की है। एमपी में चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवालों की सियासत चल रही है। सीएम शिवराज ने फिर से कमलनाथ से वचन पत्र में किए वादों को लेकर सवाल दागा है। प्रदेश में सवाल जवाब की सियासत जारी है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक बार फिर से सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि कमलनाथ और कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था गंभीर रूप से बीमार बहनों को जीवन भर के भरण पोषण की योजना बनाएंगे। कमलनाथ ने घोषणा कर 2018 के चुनाव में वोट तो ले लिए, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। कांग्रेस को, कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूं कि झूठ को कितनी सुंदर लिबास पहनाकर सच दिखाने की कोशिश करें, लेकिन झूठ का मुंह काला ही रहता है। उन्होंने कई झूठे वादे किए थे और मैं लगातार उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि उन झूठे वादों का क्या हुआ, क्यों पूरे नहीं हुए। कमलनाथ जी, आपने कहा था सरकार आने के पहले जनता को अपने वचन पत्र में कि गंभीर रूप से बीमार बहनें जो काम करने की क्षमता खो चुकी है, उनको जीवन भर भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। आपने वादा तो कर लिया, वोट भी ले लिए थे, लेकिन पूरा क्यों नहीं किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा सीएम को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन सीएम उल्टा ही सवाल पूछ रहे हैं। शिवराज जी की सरकार को मध्य प्रदेश में 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, मतलब यूं कहें कि उनकी सरकार बालिग हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो निरंतर मात्र 15 माह की कमलनाथ सरकार को लेकर कमलनाथ जी से रोज सवाल करते, लेकिन खुद के क्या वादे हैं, खुद ने 22,000 से ज्यादा घोषणाएं की, उनके बारे में कभी चर्चा नहीं करते कि उनको वो कब पूरा करेंगे। एमपी में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और अभी से ही चुनावी वादों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल जवाब का दौर चल रहा है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, वैसे वैसे सवाल जवाब का सिलसिला और तेज होता जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। 13 मार्च को कांग्रेस के राजभवन घेराव कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्री ने कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने राजभवन घेराव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कमलनाथ 4 दिन से दुबई में रहकर आंदोलन की रूपरेखा बना रहे थे। कांग्रेस कोई प्रदर्शन घेराव करने जा रही है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये ऐलान उनका चल रहा है। अब ये कांग्रेस कितनी गंभीर है इस आंदोलन के प्रति, आप इससे अंदाजा लगाओ कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले 4 दिन से दुबई में बैठकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी आंदोलन का जो हश्र हुआ है, इस आंदोलन का ही वही हश्र होना है।
इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में लगी हुई है। चुनावी साल में केंद्रीय नेताओं के भी दौरे जो हैं वो ताबड़तोड़ हो रहे हैं। इस क्रम में 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर आएंगे और वहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया जाएगा। इसके बाद 27 मार्च को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आने वाले हैं। यहां वो पार्टी कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गजब की गेर की बात कर रहे हैं तो इंदौर की गेर जो है वो विश्व प्रसिद्ध है और इसीलिए आज रंग पंचमी के दिन इंदौर में गेर निकाली गई जिससे पूरा आसमान सतरंगी हो गया। जहां तक नजर दौड़ाई जा रही थी वहां तक रंग गुलाल उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे थे, गाजे बाजे के साथ रंग खेलते हुए नजर आ रहे थे, सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान उनका उत्साह चरम पर रहा। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी जमकर धमाल मचाते हुए दिखाई दिए और इस आयोजन में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। निगम की गेर में इस बार लोगों पर पानी की बौछार की गई। 50 से ज्यादा वाहनों का काफिला निकाला गया। रंग पंचमी में भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। 1500 जवान तैनात थे। 150 सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही थी। 6 ड्रोन कैमरे पूरे आयोजन पर नजर बनाए हुए थे। आपको बता दें कि इस गेर को यूनेस्को की लिस्ट में जो धरोहर है, विश्व प्रसिद्ध धरोहर, उसमें इसको शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि ये गेर अपने आप में अद्भुत है, विहंगम है और ऐसा आयोजन और कहीं देखने को नहीं मिलता। और तस्वीरें अलग अलग जगहों की। मालवा में वैसे रंग पंचमी का पर्व बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है तो मालवा के 3 और शहर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, जहां रंग पंचमी पर खूब रंग बरसा, रंगों से लोग सराबर हुए। महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक गेर निकाली गई। उज्जैन में ध्वज पूजन के साथ इसका शुभारंभ किया गया और फायर फाइटर्स की गाड़ी और पानी के टैंकर से रंग की बौछार भी हुई। रतलाम में भी जमकर गुलाल उड़ा। मंदसौर में भी लोग रंग पंचमी के रंग में रंगे नजर। तो एक तस्वीर अब आपको और दिखाते हैं। उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर टेसू के रंग से बाबा महाकाल ने आज रंग पंचमी का पर्व मनाया। रंग पंचमी के भस्म आरती में बाबा महाकाल को रंग चढ़ाया गया। ये जो रंग आप देख रहे हैं कि टेसू के फूलों से खास तौर पर तैयार किया गया था और उसके बाद बाबा महाकाल को ये रंग चढ़ाया गया। जा बेटा आराम से डाल। तो यूं ही नहीं कोई नंबर 1 बन जाता। कैसे बन जाता है? इंदौर की बात कर रहे हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और यहां के लोगों को गंदगी कुछ देर भी बर्दाश्त नहीं होती। रंग पंचमी का पर्व भले ही क्यों ना हो, खूब उल्लास, खूब उमंग, खूब उत्साह नजर आया, खूब रंग गुलाल उड़ाया, लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखिए। यह बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। यही वजह है कि राजवाड़ा पर गेर निकलने के महज आधे घंटे के बाद इससे पूरा सड़कों को पूरा चकाचक साफ कर दिया गया। इसके लिए बाकायदा नगर निगम ने 12 स्वीपिंग मशीनें लगाई थी। 200 सफाई कर्मचारियों की टीम जैसे ही गेर खत्म हुई और जैसे ही यहां से भीड़ हटी, टीम उतर गई मौके पर ही और 200 सफाई कर्मचारियों की टीम और 50 से ज्यादा कचरा वाहनों को मैदान में उतार दिया गया। सड़कों की धुलाई के लिए 50 पानी के टैंकर भी लगाए गए। सड़कों को नगर निगम के टैंकर से धोकर झाड़ू लगवाई गई। इसके बाद सड़कें पहले जैसे ही चकाचक हो गई। राजमार्ग पर चलाए गए सफाई अभियान का जायजा हमारे संवाददाता ने भी लिया। सबसे स्वच्छ शहर के लोग अपने शहर को थोड़ी देर भी गंदा नहीं रहने देना चाहते। वही वजह है कि आज रंग पंचमी पर गेर के बाद राजवाड़ा पर जैसे ही गंदगी हुई वैसे ही सफाई का अभियान शुरू हो गया है। अभी अभी यहाँ पर गेर का आयोजन है वो समाप्त हुआ है और देखिए आप सफाई कर्मी पूरे राजवाड़ा को साफ करने में लग गए हैं। ये सफाई और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में